भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? आपको केला मिलता है ना, तो ये जो धान में लगता है उसे बोलते हैं ब्राउन लीफ। ठीक है, ब्राउन राइस होता है, लेकिन धान भी तो राइस ही है। खाली याद करने का तरीका ब्राउन लीफ। गेहूँ में गेरुई शब्द आएगा। और गन्ने में लाल सड़न लगता है। अरहर में उखठा लगता है। औ से अरहर उखठा। तो लाहौर की संधि हुई थी, तो पूछेगा कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले महाराजा ने सतलज प्रदेश जो था उसको छोड़ दिया था। ठीक है, सत्तर पार प्रदेश आपका ही हुआ। और जो सतलज व्यास नदी है, इसको मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से वहाँ के जो दुर्ग थे उसमें बोला गया कि उसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। पूछ सकता है। नेक्स्ट ये पूछा था इक्ता क्या है, तो ये भू राजस्व व्यवस्था है। महरोसा ये कुछ संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, के जो ग्रामीण के जो इलाके होते हैं उससे शहरी क्षेत्रों में जो तापमान होता है उसका मतलब तापमान बढ़ जाना। शहरी गांव मतलब ग्राम के हिसाब से शहर में ज़्यादा तापमान होना। और एक ये पूछा था जो आजीवक संप्रदाय है, ये जो PYQ में आए हुए क्वेश्चन है, ये जो है वनों में रहते थे। ठीक है, और इनके मतलब वनों में रहते थे। कौन सी संप्रदाय? आजीवक वाले। और ये पूछेगा येला माला किस पर्वत को कहा जाता है? कार्डमम पहाड़ी को येला माला कहा जाता है। आरू का क्वेश्चन है ये भी। एक ये पूछेगा साल हो गया आपका, सागौन हो गया। ये सुंदरी तो सुंदरवन में मिलेगी। साल मिलेगी आपको भारत के उत्तर पूर्व में। ठीक है, और ये पश्चिम क्षेत्र में मिलेगी भारत के, सागौन मिलेगा। ठीक है, और ये था जो बंगाल में जो असम में जो उत्पादन होता है ना चाय का, वो किसके द्वारा होता है? जो नार्वेस्टर हवाएं आती है ना, ये नार्वेस्टर हवा मतलब उससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट था 2011 में जो केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ मिली, तो लक्षद्वीप। याद रखना, अपने लक्ष्य से मत भटकना। यही साक्षरता सबसे ज़्यादा। जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा? पांडिचेरी। एक ये पूछेगा कि हल्दिया, एन्नौर, मुंबई, विशाखापट्टनम, इनमें से स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक कौन सा है? तो आपको मिलेगा विशाखापट्टनम। ठीक है, एक ये प्राणा पोर्टल पूछा था, ये स्वच्छ वायु से संबंधित है, कार्यक्रम से संबंधित होते हैं ना, इसमें 48 बिट का होता है। ठीक है, और क्या था? हाँ, इंदौर कोल i9, ये क्या है? प्रोसेसर मिलेगा आपको। और ये नीति आयोग में एक तो डिप्टी CM होते हैं, सॉरी पांडिचेरी के बगैर डिप्टी CM होंगे, और ये अंडमान निकोबार के जो होंगे वो होंगे लेफ्टिनेंट, और सभी CM। राज्यपाल इसमें नहीं होते हैं। किसमें? नीति आयोग की परीक्षा। फजल की जो अकबरनामा है उसकी तृतीय उसको क्या बोलते थे? इसको मंजिलाबादी बोलते थे। अकबरनामा की जो तीसरी रचना होती होगी मंजिलाबादी से बोलते हैं। और ये मिला सेवाग्राम विनोबा भावे, अधिक अन्न उपजाओ जवाहरलाल नेहरू, सहकारिता महात्मा गांधी।